हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी फेवरेट चैनल जहां हम सीखते हैं होम्योपैथी। तो पिछले दो वीडियो में हमने बायोकेमिक मेडिसिन फेरम फॉस के विषय में सीखा कि फेरम फॉस कहां कहां काम करती है बॉडी में और वो किस तरह हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि फेरम फॉस के लक्षण आप सब ने पढ़े होंगे, पर एक्चुअली फेरम फॉस वर्क किस तरह से करता है अगर आप ये जान लेते हो तो आप काफ़ी डेप्थ में जाके कई सारी डिजीज कंडीशन में पेशेंट को आराम दे सकते हो। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि फेरम फॉस अपना जो आरबीसी होता है उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है और अपने टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। और जब भी ऑक्सीजन की कमी या रेड सेल की कमी हो जाती है फेरम फॉस की, तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है वो सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है। क्यों फास्ट कर देता है? तो उसको बाकी जो टिश्यू है उसको अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाना है ताकि अपना जो वाइटल फोर्स है वो लाइफ को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाए। पर ऐसा करने के लिए उसके पास आयरन के मॉलिक्यूल काफ़ी कम होते हैं, तो वो अपना सर्कुलेशन बढ़ा देता है और इसी तरह शरीर में सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो हीट प्रोड्यूस करता है और इसी को बायोकेमिस्ट्री में फीवर कहते हैं। तो आपने फीवर का ऐसा डेफिनेशन कहीं नहीं सुना होगा, ठीक है, ये पहली बार सुन रहे होगे, पर यही रियल डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है फेरम फॉस की कमी की वजह से। तो फेरम फॉस की कमी होती है तो आगे भी बताया कि शरीर में कोल्डनेस आ जाता है और जब भी आयरन की कमी होती है बॉडी में तो हमारा बॉडी क्या करता है, तो कि बॉडी हमारा जो ब्लड होता है उसको आउटर पार्ट से इनर पार्ट की तरफ ले जाता है। तो बुक में ऐसा लिखा गया है कि व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी इन आयरन द नेचर और द नेचर्स लॉ कैरी अवे द ब्लड फ्रॉम द आउटर सरफेस, मतलब स्किन से ब्लड को अंदर के ऑर्गन की तरफ ले जाया जाता है। इन ऑर्डर टू कैरी द प्रोसेस ऑफ लाइफ इन रिलेटेड टू द हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक एंड ब्रेन, मतलब कि ये जो सारे महत्व के अंग है उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए, ऐसा नेचर करता है। पर ऐसा करने के चक्कर में स्किन के जो पोर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, फेरम मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो जो प्रोसेस होता है जिससे हमारा कचरा बाहर निकलता है स्किन से, तो उसके स्पोर बंद हो जाते हैं और जब स्पोर बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, जो कचरा बाहर निकलना चाहता है वो बाहर की जगह पे अंदर की तरफ, अंदर के ऑर्गन की तरफ जाता है और वही कचरा आगे जाके एक्यूमुलेशन होके कफ, कोल्ड, निमोनिया, प्लूरसी, इन्फ्लामेशन, ये जो भी सारी कंडीशन है उसका रूप ले लेती है। तो जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो पेशेंट में, चाहे डिजीज कंडीशन कोई भी हो, फीवर हो, निमोनिया हो, कफ या कोल्ड हो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बायोकेमिक दवा का नाम आना चाहिए और वो है फेरम फॉस। और ये मैं खुद अपना नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है, बुक का नाम भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, द बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऑथर का नाम है W.C. कैरी। आप चाहे तो ऑनलाइन ये PDF में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा फेरम मॉलिक्यूल क्या काम करता है, तो फेरम मॉलिक्यूल होता है ना, अपनी जो वेसल्स होती है उसकी दीवार को मजबूत करता है। तो जब भी हमारा फेरम फॉस का कमी होगा बॉडी में तो दीवार जो होता है वेसल्स का वो कमजोर हो जाता है और हेमरेज होता है। तो किसी भी वजह से बॉडी में हेमरेज हो, कोई भी डिसीज कंडीशन हो, उस कंडीशन में आप फेरम फॉस यूज कर सकते हैं और उसका बढ़िया सा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये मेरे 15 साल के होम्योपैथिक क्लिनिक का निचोड़, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और लास्ट एक्सपीरियंस जो भी है वो सारा मैंने आपको बताया फेरम फॉस के विषय में। तो आप भी ट्राई कीजिए। फेरम फॉस का यूज़ फीवर है, निमोनिया है, कोल्ड है, हेमरेज है, उसमें करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम नया बायोकेमिक मेडिसिन के साथ मिलेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आप लोग सब खूब आगे बढ़ो और कुछ भी ज़रूरत हो मेरी तो बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय दोस्तों।